हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में क्या संबंध है। यानी सब्जेक्ट एक वचन रहे तो कर्ता यानी सॉरी क्रिया कौन लगाएं, कर्ता बहुवचन रहे तो क्रिया कौन सा लगाएं, इनके बारे में हम सम्मिलित रूप से समझेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलते हैं हम इनको देखने। तो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, इसके बारे में देखते हैं। भाई एक बात बता दें, सब्जेक्ट हमारा नाउन का कार्य करता है, यानी नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट बनता है, वही ऑब्जेक्ट बनता है। कोई दिक्कत है? नाउन अगर देखो, अगर हमारा नाउन एक वचन वाला है तो हमारा एक वचन का कर्ता बनेगा। नाउन अगर बहुवचन है तो बहुवचन का कर्ता बनेगा। सही है? तो कौन सा नाउन हमारा एक वचन है, कौन सा नाउन बहुवचन है, इसके बारे में भी हम समझा चुके हैं और इसका वीडियो भी बना है, आप लोग देख सकते हो। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में हमें बताएं कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट तो फिक्स हो गया। वर्ब जो होता है, वर्ब भी एक वचन होता है, बहुवचन होता है, इसको भी बताए हैं, नहीं बताए हैं? टू न्यूट्रल होता है, वीडियो में है, देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, अभी हमें रूल ही बताता है कि अगर जैसे तुम चाक लेते हैं धीरे से और हम कहते हैं अगर हमारा कर्ता, किसकी बात हो रही है? कर्ता। और अगर यहाँ लिख देते हैं क्रिया, क्या लिखते हैं? अगर कर्ता एक वचन, कै वचन? तो क्रिया कै वचन वाला? हाँ, कर्ता को पहचान लिए हो, क्रिया को भी पहचानना जरूरी है। क्या पहचानना जरूरी है? क्रिया। अगर कर्ता एक वचन वाला है तो क्रिया कै वचन वाला लगाओगे? अगर बहुवचन एक वचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया लगाओगे तो क्रिया नहीं उतर जाए। बचपन में जब क्रिया चढ़ा देते बच्चे छोटे छोटे तो क्या कहते हैं? पीछे पीछे घूमते, हमारी क्रिया उतारो, हमारी क्रिया तो नहीं कम घूमते पीछे। आजकल भी होता है, कहीं कहीं हम देख लेते हैं, कहते ही पुराने ज़िंदगी में जी रहे का, कहते क्रिया उतारो, पता नहीं, फिर सिट डाउन बोल देते हैं, पता नहीं क्या होता। नहीं बैठेंगे, हाँ बैठेंगे, खड़ेंगे, हाँ यह भी चलता है, पुराने ज़माने वाला खेल अच्छा लगता है। ठीक है, तो वही है, क्रिया ऐसा चढ़ाओ ताकि उतरे ना है, क्रिया ऐसा चढ़ाओ ताकि ज़िंदगी भर न उतरे। तो ऐसे चढ़ाने के लिए क्या करना है? तुम्हें ही पहचानना है कर्ता एक वचन वाला है कि बहुवचन वाला है। सही है? अगर चाहते हो ना उतरे, सूट कर जाए, तो हम एक वचन करता है ना, तो एक वचन वाला क्रिया चढ़ाओ भरने से, देखो फिर चिक्कन हो जाएंगे, जिंदगी भर नहीं उतरी। आएगा ना समझे? ऐसे अगर तुम्हारा कर्ता बहुवचन वाला है, क्या वचन वाला? तो क्रिया भी तुम बहुवचन वाला चढ़ाओ, जिंदगी भर नहीं उतरी, है ना? जैसे होली खेलने जाते हो तो पतंग नहीं फेंक देते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं क्या मिला देंगे तो कबूतर बने, चढ़ बने, मतलब क्या कहते हैं, छुट बने करी, तो ई मेरे के चढ़ाओ। समझो कि नहीं? ए बहु बतिया लो, आज नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, आज नहीं बतियाओगे तो कभी बतिया ही नहीं पाओगे। समझो कि नहीं? लतिया दिए जाओगे। ठीक है, हाई समझ आया कि नहीं आया? इनके कहने का मतलब एक वचन है तो एक वचन लगाओ, बहुवचन है तो बहुवचन। इनका जो भी रूल है इनको हम क्रम से हम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? इनको मिटा दें? कह दो मिटा दीजिए सर। हाँ, रूल नंबर 1 है, देखो, वर्ब का पर्सन, वर्ब का पर्सन। देखो पर्सन का मतलब समझ रहे हो ना, पुरुष जो होते हैं। हाँ, पर्सन और नंबर, नंबर मतलब वही, हाँ वही होता है। नंबर मतलब वचन होता है ना, वचन, उसका लिखना वही होता है, वही होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है, जो उसके सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट ये एक वचन का है। इसमें करा है यदि वर्ब का पर्सन, पर्सन 3 प्रकार के, क्या प्रकार के? 3। एट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ पाए हो इस चीज़ को? भाई फर्स्ट पर्सन में वही होता है जो बात को कहता है। अगर दादी ये कहानी सुना रही है ना तो फर्स्ट पर्सन हुई कि नहीं हुई? तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, क्या आता है? सेकंड पर्सन में जो कहानी को सुनता है, अकेले यू बैठ के सुनता है ना। अच्छा, जिनके बारे में बतियाता है वो थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है और नेम भी आ सकता है ना। ये क्या होता है? थर्ड पर्सन होते हैं। कोई दिक्कत है? तो भाई अगर नाम आ गया तो प्रोनाउन नहीं होगा, जब नाम आ गया तो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। इसी की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है, जब लिखा वर्ब का पर्सन यानी पुरुष, पुरुष 3 प्रकार के यहाँ पे लिख दिए हैं समझने के लिए, इनको लिखना नहीं है। और नंबर, नंबर मतलब वचन,
कहता है पुरुष और वचन वही होगा जो उसके सब्जेक्ट का होता है। समझो कि नहीं? वचन, वचन मतलब एक वचन, बहुवचन। तो कह रहा कि इसका वर्ब का वचन यानी एक वचन होगा कि बहुवचन होगा। अगर उस सब्जेक्ट एक वचन वाला है तो एक वचन वाला लगाओ, बहुवचन है तो बहुवचन वाला, वही बोला है। फिर कहता है सब्जेक्ट यदि एक वचन का है तो उसका वर्ब भी एक वचन का होगा। सही है? शुरू में बताए हैं अगर उसका सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो उसका वर्ब भी बहुवचन का होगा। कोई दिक्कत है? जो बताएं उसी चीज़ को लिख दिया, धीरे से लिखे हैं, जल्दी जल्दी लिखे हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दें। ठीक है, हाँ तो सतीश लिख दे रहे हैं। सतीश इज प्लेइंग विथ ए बॉल। इसका मतलब क्या हो? देखो सतीश कट हुआ, कट हुआ है एक टू। सतीश इज प्लेइंग विथ ए बॉल। सतीश एक गेंद के साथ खेल रहा है, यानी एक गेंदा से खेल रहा है। तो वो एक बात बताओ, सतीश जो हमारा इस सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? और इसकी क्रिया जो है सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इज पढ़े हो किसमें? प्राइमरी वर्ब में। नहीं पढ़े हो? प्राइमरी वर्ब में। तो इसे एक वचन घोषित किया गया था। कौन सा वचन? यानी एक वचन है ना, तो इसको हम सिंगुलर लिख दे रहे हैं। यस से सिंगुलर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? तो एक वचन वाला कर्ता, एक वचन वाला क्रिया सूट करेगा कि नहीं करेगा? आया कि नहीं समझ में सबको? अगर ये चीज़ बहुवचन होता करता हमारा तो क्रिया बहुवचन लगता है। जैसे इसका बहुवचन होता है आर, तो आर लगाना पड़ता है। समझो कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल हो जाए। हाँ, दोज बॉयज वेयर प्लेइंग। अच्छा, बाथिंग इन द रिवर। तो लिखा है दोज बॉयज वेयर बाथिंग इन द रिवर। कितना बढ़िया सेंटेंस है, देखो। दोज बॉयज वेयर बाथिंग इन द रिवर। दोज बॉयज वेयर बाथिंग इन द रिवर। कहने का मतलब, अच्छा है जो लिखा है रिवर, रिवर के पहले द कहाँ आया? जो इस सेंटेंस को बोल रहा है वो जानता होगा उन नदिया के बारे में, तभी ना बोला है। तो लिखा है दोज, लिखा है दोज, दिस दैट दिस दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव बताएं कि नहीं बताएं? डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या क्या होता है? दिस दैट दिस दोज। दिस बताता है एक वस्तु पास के लिए, और उसी का बहुवचन बनता है दिस, ढेर सारी चीज़ें पास के लिए। और एक चीज़ दूर है दैट, एक से अधिक चीज़ दूर है दोज। तो यहाँ पे लिखा है दोज। अब कौन लड़का रहा लो वही कहा, तो वो लड़के सब नदी में नहा रहे हैं, ऐसे तो बोलेंगे। यहाँ पे रहे हैं, नहीं है, रहे थे। वे लड़के नदी में नहा रहे थे। तो लड़के ज़्यादा हैं, दूर हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दोज। दोज बॉयज, एक से अधिक लोग हैं ना, तो बहुवचन नहीं हो गया? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो है क्रिया जो लगा है प्लूरल वाला नहीं है, तो इस सब्जेक्ट प्लूरल है और हमारा ये वर्ब प्लूरल है। कोई दिक्कत? वीपी लिखे मतलब वर्ब प्लूरल, कोई दिक्कत है? तो इसलिए लिखा है वे लड़के नदी में नहा रहे थे। अच्छा, रिवर जो लिखा है जो जानता है उस नदी के बारे में जो बोल रहा है, इसलिए दा का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत? समझ पाए हो सब लोग? और कोई? अगर समझ में आ गया कॉपी करो, मुस्कुराते हुए इसको मिटा रहे हैं। तो अगला पॉइंट यही है, देखो यही बात होती है। एटू होता है ठीक है, अरे ठीक है मतलब ज़बरदस्ती हाँ में हाँ मिला रहे हो, है ना? अभी बोला कोई ठीक है। एटू ऐसे होता है अच्छा, नहीं बोलते हैं, भाव होता है। भाव में क्या होता है? अरे कहते अच्छा, अरे कहते अच्छा, इसका मतलब क्या है? कोई बात है? एटू कहते अच्छा, या आश्चर्य वाला है? एटू नॉर्मली अच्छा, एटू कहते देखो उस पर चढ़ गया हो गिरोगे मुंह फूट जाएगा, दांत टूट जाएगा, फिर से दोबारा आएगा, चिंता वाली बात नहीं तुम्हारा। हम लोग का टूटेगा नहीं आएगा। हाँ, तो वही बात है। एटू होता है अच्छा नॉर्मल वाला, देखो होता है अच्छा, इसमें गुप्त वाली की बात है। एटू होता है अच्छा, इसका मतलब इतना बढ़िया नंबर आश्चर्य वाली, ठीक है? तो वही भाव है, हर जगह अलग अलग है। एक्सप्रेशन वही कहते हैं। मशीन एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, दे पाता है? कंप्यूटर लैपटॉप जो है वहाँ से जो सेंस आता है वो भाव देता है। ऐसा उनको अच्छा बोलना है तो अच्छा बोलेगी, जैसे नॉर्मली बोलेगी, चाहे वो आश्चर्य वाला रहे और चाहे भाव वाला रहे, वो दोनों मौके के साथ से बोलेगी।
नहीं पूछते हैं उसमें, देखो गूगल से पूछते हैं। गूगल, कई लोग हैं ऐसे कहते हैं गूगल मेरी शादी कब होगी। गूगल में कहेंगे लतिया देंगे, चुप पे बैठो। ठीक है, शादी पढ़िए, पढ़ा लिखा करो, हम शादी बता रहे हैं। हाँ पूछते हैं। और कहाँ पे पूछेंगे, कोने में जा करेंगे। कोने में जा कहते हैं गूगल ही बताओ मेरी शादी होगी, कई बक ये कुल ने पूछा करा पिटा जावा। चलो ठीक है, बोलो। हाँ, जब दो या बचा के जाना, गिरा दे बने थे। हाँ, जब दो या दो से अधिक समझ आया कि नहीं आया? दो सिंगुलर नाउन को धीरे से एंड से जोड़ दोगे ना तो प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो जब वो प्लूरल बन गया तो वर्ब कैसा आने लगेगा? प्लूरल वाला। और प्लूरल नहीं आएगा ऐसे। एक लड़का था साथ में, है ना, उसको कहा गया हम लिखे PLURAL, यही पढ़ा रहे थे। तो क्या लिखा है? कह रहा PLURAL। हम क्या हो गया? कह रहा पुलुलुलु। ओके, ये का पुलुलुलु? कह रहा पुलुलुलु। हम क्या है, ज़्यादा सीख गया वो बेचारा। हाँ, जैसे वो नहीं था कि कहाँ पढ़ते हो, कहता अड़ी बाड़ी में, वैसे वो कह रहा है। हम क्या लिखा है? कहता PLURAL। क्या हुआ? कह रहा पुलुलुलु। ठीक है, तो हो जाता है। समझना? एग्जाम्पल दें। हाय देखो क्या लिख दिए हम। अरे देखो ध्यान से, गलती हो गया। हाय देखो क्या लिख दिए। अरे बाबू अब क्या हुई? हरीश लिखा है ना, एंड लिखा। हरीश सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन SN लिखे हैं, सिंगुलर नाउन। हाइयो तो सतीशो तो सिंगुलर है, SN सिंगुलर नाउन। तो दो सिंगुलर नाउन को किससे जोड़े? एंड से जोड़े। तो यहाँ पर हम इज लगाएं कि आर लगाएं? आर लगे कि इज? तो हम बताएं कि दो सिंगुलर नाउन को जब एंड से जोड़ते हैं तो क्या बनता है? आर ने प्लूरल बनता है। तो ये प्लूरल पूरा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? पूरा सब्जेक्ट हुआ ना। अब हमको भी पता चल गया जो हमारा कर्ता है सब्जेक्ट है, बहुवचन हो गया। क्या हो गया? तो क्रिया बहुवचन लगाए, शूट कर गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सतीश और हरीश और सतीश मित्र हैं। क्या है? मित्र है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दें। हाँ, यू कमर राम, देखो देखो, यू राम श्याम। यू देखो, यू लिखा है ना, ये प्रोनाउन है। कहाँ है? हाई का है, ये नाउन है। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। और नाउन या प्रोनाउन कर्ता का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। श्याम कौन सा नाउन? एंड जोड़ा गया ना। फिर आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो लिखा है यू राम श्याम एंड आई, मतलब तुम, राम और श्याम और मैं। कौन कौन? तुम, राम, श्याम और मैं। आर, इज, एम, आल फास्ट फ्रेंड। तो बताओ इज लगाएं आर लगाएं? क्या लगाएं? आर लगी ना, क्योंकि बताया गया है कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को, चाहे दो ठो रहे चाहे दो से अधिक सिंगुलर नाउन है, उनको अगर हम एंड से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल। और प्लूरल बना तो हमारा कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना क्या चल रहा है? देखो अगला है, बता दें। अगला नियम ये है कि अगर कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि एंड से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वो दो लोगों के बारे में नहीं बताता है, वो एक के व्यक्ति के बारे में बताता है। क्या लोग के बारे में? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक वचन कर्ता मानते हैं उसे, क्योंकि एक लोग के बारे में बता रहे हैं ना। तो एक वचन कर्ता होगा तो क्रिया भी क्या वचन वाला आएगा? एक वचन। तो इसको समझना रहेगा कि एंड से जुड़ा रहेगा लेकिन वो एक के व्यक्ति के बारे में बताएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। सुनो ध्यान से। करते हैं, देखो भाई, आर्टिकल। अरे ठीक है, आर्टिकल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल मतलब दा, तो पहले वाले आर्टिकल आएगा, पहले वाले कर्ता जो है उसी पहले आर्टिकल आएगा। प्रथम कर्ता से पहले आर्टिकल दा आएगा।
प्रथम कर्ता से सही लिखा हो, ठीक है। देखो इसमें लिखा है यदि दो सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट्स? दो, यानी दो ठू सिंगुलर नाउन कह सकते हो, या फिर ऐसे इसको भी कह सकते हो, दो ठू पद का नाम भी कह सकते हो, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? जुड़े हो, और वे एक ही व्यक्ति को बताते हैं। कितने लोग को बताते हो? एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, तो उनकी क्रिया एक वचन होगी। क्या होगी? और ऐसी स्थिति में जो प्रथम करता है, क्योंकि दो नाउन था ना, तो पहले वाले पहले क्या रहेगा? द का प्रयोग किया जाएगा। पहले वाले के, दोनों पहले नहीं करेंगे, केवल पहले वाले के लिए। देखो एग्जाम्पल है, शांत रहो। द हॉर्स एंड, अब इसमें देखो लिखा है द हॉर्स एंड कैरेज इज या आर एट द डोर। हम इसमें क्या लिखे हैं? हॉर्स माने घोड़ा और कैरेज मतलब गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी एक साथ तो रहता है, घोड़ा गाड़ी पीछे बदल रहते हैं। तो लिखा है कैरेज मतलब हॉर्स और कैरेज इज या आर एट द डोर, यानी घोड़ा गाड़ी। क्या बोला है? घोड़ा और गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी कहाँ पे खड़े हैं? द्वार के सामने, है कि नहीं है? तो एक बात बताओ, घोड़ा इसमें अलग पढ़ा जाएगा, गाड़ी अलग पढ़ा जाएगा क्या? तो दोनों एक के सेंस देते हैं, मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। क्या होता है? घोड़ा गाड़ी, ठीक है। तो घोड़ा गाड़ी कहाँ पे है? दरवाजे पे है। तो इसका मतलब दो टू भले एंड से, यो सिंगुलर है, यो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे सेंस एक का दे रहा है। दोनों का मतलब क्या है? घोड़ा गाड़ी। आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले के लिए आएगा, इनके पहले नहीं आएगा। दोनों एक का सेंस दे रहा है, इसलिए ये जाएगा, आर नहीं आएगा। समझो कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? तो यहाँ पे ये बताया गया कि दो सिंगुलर नाउन या फिर कह दें दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो एक ही कर्ता का काम करता है, एक ही व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है, तो ऐसे कंडीशन में पिटा जाओगे। ऐसे कंडीशन में हम उसे एक वचन कर्ता मानते हैं, सही है। और एक वचन बना तो हमारा क्रिया भी एक वचन। तो यहाँ पे लिखा है द हॉर्स एंड कैरेज इज आर एट द डोर। कहने का मतलब घोड़ा गाड़ी, दोनों का मतलब क्या हुआ? घोड़ा गाड़ी। एक चीज का संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे, आर नहीं आएगा। और ऐसे कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले के साथ में होगा। कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल हो जाए। एंड मैनेजर, मैनेजर हैज या हैव कम। और एक बात समझ लो, और जो कम के कम लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, याद रखना, ठीक है। लिखा है द सेक्रेटरी एंड मैनेजर, दो लोग हैं ना? वो क्या लोग हैं? दो लोग। अब लिखा है द सेक्रेटरी एंड मैनेजर। अब ये खुद सोचो, दो लोग हैं कि एक लोग हैं? क्या लोग हैं? हैज कम या हैव कम। तो भैया हम भी बता रहे हैं, सेक्रेटरी अगर द का प्रयोग पहले वाले के सामने हुआ है, किसके पहले? पहले वाले के सामने, तो समझिए वो व्यक्ति एक हैं, कट हुए। दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले वाले के सामने किया जाता है, तो समझिए दोनों व्यक्ति एक हैं। क्या व्यक्ति हैं? दोनों एक व्यक्ति हैं भाव, ये बात समझ लो। और जो चीज़ एक होता है तो एक वचन माना जाता है। क्या माना जाता है? और एक वचन है तो क्रिया कैसा कैसा आएगा? है जाए कि है बाय? है जाए। समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है वही मैनेजर भी है। क्या है? जो सेक्रेटरी है वही मैनेजर भी है। तो सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज कम मतलब आए, सेक्रेटरी और मैनेजर कम मतलब सेक्रेटरी और मैनेजर आए हैं। क्या बोले हैं? आए। समझो कि नहीं? अरे भाई स्कूल पे होता नहीं, कई कई स्कूल होते हैं, तो उस स्कूल पर जो प्रबंधक होते हैं वही प्रिंसिपल का भी काम करते हैं, है ना? बहुत जगह होते हैं, तो यहाँ भी शायद हुए हैं। तो मान लो किसी किसी स्कूल में होता है कि जो प्रबंधक है, जिनका स्कूल है, वही प्रिंसिपल के भी काम करते हैं, पैसा बचा लेते हैं ठीक है, वैसे बांटना पड़ता। तो ऐसे भी इनको एक तरीका और है याद करने का, जब दो पद का नाम, किसका? जब दो पद का नाम एंड से जुड़ा हो और आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले के सामने हो, तो दोनों को एक माना जाता है। क्या माना जाता है? और एक बना तो क्रिया कैसा लगेगा? समझो कि नहीं?
हाँ, दिमाग में बैठा लो कि भाऊ अगर एंड से जुड़ा हुआ दुई नाउन है और पहले के सामने आर्टिकल लगा है तो दोनों व्यक्ति कैट हुए हैं। और ऐसे यहाँ भी लिखा है एक है, और जो चीज़ हमारा एक बन गया तो क्रिया क्या उठा लाएगा, एकवचन। समझ में आया कि नहीं आया? चिकन। ठीक है, तो इनको समझो और अगला मिलते हैं अगले वीडियो में। हम यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो हमारे इस चैनल विकर्ण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। ठीक है।